देखिए, फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है और सच सामने आ जाता है। देखिए, पूर्णिया क्षेत्र एनडीए के लिए एक आम है, सभी सीटों के लिए जैसा है वैसा ही है और हमारे जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा जी वहाँ के सांसद हैं और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि आने वाला समय जो ये वोटिंग होना है 26 तारीख को, उसमें भी वहाँ की जनता उन्हीं को आशीर्वाद दे रही है। नमस्कार, आप न्यूज पॉनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्णिया लोकसभा सीट पर अब लड़ाई यादव वर्सेस यादव की देखी जा रही है। बता दें कि जिस प्रकार से पूर्णिया लोकसभा सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में ये नहीं लगता है कि पप्पू यादव वर्सेस विमा भारती की लड़ाई मैदान में है, बल्कि तेजस्वी यादव मैदान में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। को लेकर के किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पूर्णिया क्षेत्र एनडीए के लिए एक आम है, सभी सीटों के लिए जैसा है वैसा ही है और हमारे जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा जी वहाँ के सांसद हैं और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि आने वाला समय जो ये वोटिंग होना है 26 तारीख को, उसमें भी वहाँ की जनता उन्हीं को आशीर्वाद दे रही है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी पर विश्वास है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक आप माननीय तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सीट ऐसा सीट है जहाँ पर पप्पू यादव जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनसे लड़ाई आ रहे हैं, लड़ाई में वो बन रहे हैं। उनका जो कैंडिडेट है बीमा भारती जी जो जदयू से गई हैं, वो तीसरे चौथे पोजीशन और जमानत जब्त होने की बात आ रही, तो जमानत बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी जद्दोजहद कर रहे हैं, रात दिन कैंप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में किस तरह की बातें कर रही है, इसलिए तेजस्वी यादव वहाँ पर कैंप कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका सम्मान बचे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका सम्मान बच रहा है क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है और पूर्णिया में नहीं, पूरे राज्य में उनको जनता नकार चुकी है और हम 40 सीट जीतने का भी दावा करते हैं और 40 सीट जीतेंगे भी। लेकिन बात तेजस्वी यादव के उन बयानों को का भी खूब तुल जो है दिया जा रहा है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद खुले मन से कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी बीमा भारती को आप वोट नहीं कर रहे हैं तो आप एनडीए को कर कीजिए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है और उनके अंदर इतनी ईर्ष्या है पप्पू यादव जी के प्रति, वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जी हमारे कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर ले आए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको तुम नहीं दे रहे हो तो जो पप्पू यादव को दे रहे हो वो हमको दे दो, मैंने एनडीए को दे दो। तो ये साफ कहने का मतलब ही यही है। तो ये लड़ाई दूसरे और तीसरे की लड़ाई चल रही है। वो पहला पोजीशन पर तो संतोष कुशवाहा हैं ही और चुनाव जीत ही रहे हैं। दूसरे तीसरे की लड़ाई में हमारे तेजस्वी यादव जी चाह रहे हैं कि मेरा कैंडिडेट दूसरा पोजीशन पर हो, तीसरा पर पप्पू यादव हो, लेकिन वहाँ लड़ाई सामने दिख रहा है कि लड़ाई में उनका कैंडिडेट है ही नहीं। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कह दिया, अंतिम शब्द बोल दिया कि आप एनडीए को वोट दे दो, अगर इंडिया को नहीं दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो तो एनडीए को दे दो, मतलब पप्पू यादव को नहीं दो, तुम एनडीए को दे दो। तो ये हार पहले ही मान चुके हैं और सभी सीटों पर ही हर्ष उनका हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस और राजद के बीच जो तालमेल प्रत्याशियों को लेकर के नहीं बैठ पा रही थी, फाइनल जो है अब जा कर के जो है प्रत्याशियों का नाम का घोषणा किया गया है। बिहार में कई सीट पर जो है संभावनाएं जताई जा रही थी कि कांग्रेस को वैसे सीट दिया जाएगा जहां पे वो जीतने का जो है क्षमता रखते हैं। क्या लग रहा है, बिहार में कांग्रेस को राजद डील कर रही है या फिर पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को चला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, देश की आज़ादी से लेके उससे पहले से कांग्रेस पार्टी रही है और उस पार्टी का यह हर्ष होगा हम लोग को नहीं समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी किसी के बैसाखी पर चल रही है, किसी के सहारे चल रही है और बिहार में आप लेंगे तो कांग्रेस कभी अपने दम पर, अपने बल पर कभी चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं है। उनको सहारा चाहिए राष्ट्रीय जनता दल का, उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाता है राष्ट्रीय जनता दल और उन अपने हिसाब से टिकट बांटता भी है। उनके पार्टी के भी कैंडिडेट हम समझते हैं कि राजद ही बांटता है। आप देख लीजिए ना, पूर्णिया सीट ही देख लीजिए, पूर्णिया में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव सिर्फ इसी बिने पे शामिल हुए कि उनको पूर्णिया सीट कांग्रेस की तरफ से मिलेगा और कांग्रेस से बिना सलाह किए हुए राजद ने वहाँ कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो इससे साफ झलकता है कि उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो गठबंधन में जो समन्वय होना चाहिए, जो आपस में तालमेल होना चाहिए, वो नहीं है। सब नाम का गठबंधन है और सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जो लीडिंग रोल में है राजद है, वो डिक्टेटरशिप कायम कर रहा है। वो अपने गठबंधन के साथियों पर वो तानाशाही का रवैया अपनाए हुए है कि हम जहाँ चाहेंगे जिसको देंगे और हमसे जो बचेगा उस पर आप लोग समझौता कीजिए, उस पर लड़ाई लड़िए। तो जनता के बीच में ये मैसेज है और आपस में उन लोग एक नहीं हैं।
तो उनकी ताकत भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि उनकी लड़ाई से पहले ही जो जिस दिन लड़ाई का उनका परिणाम होना है, जो चुनाव का दिन होता है, उससे पहले ही छिन्न भिन्न हो गए हैं, अब बिखर चुके हैं। तो जनता भी समझ गई है, जनता सब एनडीए के साथ है, एनडीए को वोट दे रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग सब मिलकर जितने भी घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे पारस जी हैं, चाहे हमारी पार्टी हम हैं, सब मिल करके बिहार से 40 के 40 सीट दे करके नरेंद्र मोदी जी को एक सौगात देने जा रहे हैं। कई सीट आप लोगों के लिए टफ माना जा रहा है। देखिए, पिछली बार 39 सीट हम लोग जीते हैं। पिछली बार भी अगर आप बातें करेंगे, चाहे उस पीछे जाएंगे, उस समय भी लोग कहते थे कि हम 20 सीट जीतेंगे, उस समय लोग कहते थे कि 25 सीट जीतेंगे, उस समय भी कई एक सीट टफ दिखता था। लेकिन देखिए, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है, जो जनता जो पिछड़ा हो जनता है, अति पिछड़ा है, जो दबे कुचले समाज से है, जो गरीब समाज से है, वो वोट दे करके हल्ला नहीं करता है, वोकल नहीं होता, अपना वोट दे करके, अपना मत दे करके शांति से बैठ जाता है। ऐसे लोगों को कोई काउंट नहीं करता है। और जब इन लोग सब मिल जाते हैं तो सबसे बड़ा एक वोट होता है। और उस वोट को, जैसे अति पिछड़ा का वोट 36% है, उस वोट को कोई काउंट नहीं करता। ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं, चाहे दलित के वोट हों, वो सब वोटर अपना मत को दे देते हैं और सब अपना मत नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं और दिए भी हैं। और उन वोट को कोई काउंट नहीं करता है। और रोड पर लोग जो वोकल होते हैं, जो दबंग होते हैं, वो अपने अपने बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और उसी के ऊपर आकलन किया जाता है। आप देखेंगे 4 तारीख को उनका जब मत जो उन्होंने दान दिया है, अपना मत का प्रयोग किया है, जब वो निकलेगा तो लोग कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है, सरकार ने कुछ कह दिया। आज तो सब जीत के दावा कर रहे हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं कि उनको पता है कि हम हार जाएंगे। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कल 4 तारीख को क्या बोलेंगे? वो कहेंगे ना कि हम तो इतना वोट से जीत रहे हैं, इतने सीट पर जीत रहे हैं, सरकार ने गड़बड़ कर दिया। तो ये सब 4 तारीख के लिए इन लोग इस तरह का हल्ला कर रहे हैं कि 4 तारीख को हमारे लिए कोई जवाब होना चाहिए। और आज बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, तो कहेंगे कि हम हार गए। 4 तारीख को तो उन लोग कहेंगे, आपके सामने डिबेट करेंगे कि हम हारे नहीं हैं, हम हराए गए हैं। तो ये सब चलता रहेगा। जनता जिसके साथ है उसकी सरकार बनेगी, बिहार हो चाहे देश में हो। जो अभी इस स्थितियाँ हैं, उससे साफ झलकता है कि तीसरी बार और 400 पार का जो नारा है, और 40 हम सीट बिहार में भी देने जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल है कि गया लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ उसको बहुत करीब से आपने देखा, मेन लीड आप ही कर रहे थे वहाँ। क्या लग रहा है इस बार देश में जो है भ्रष्टाचार वर्सेस परिवारवाद और जातिवाद की लड़ाई चल रही है, ऐसे में इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, गया लोकसभा के परिदेश में अगर सबको आप देखते हैं तो गया में हमने देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है। गया में विकास का नारा था। जीतन राम मांझी जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और गया में ऐसे कुछ काम उन्होंने मुख्यमंत्रित्व काल में किया है और कुछ ऐसे काम छूट गए थे। जनता के बीच में जब हम गए और जनता की आवाज़ सुने, जनता सब चाहती थी वो काम की पुनरावृत्ति हो, काम हो। जो काम छूट गए हैं वो काम होनी चाहिए। और वो सबको पता था कि जीतन राम मांझी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो विपक्ष में जो भाई थे उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं था। वो जान रहे थे कि वो जीतेंगे भी तो एक एमपी, साधारण एमपी होंगे। जीतन राम मांझी जी का कद बड़ा है और विकास यही करेंगे। तो हम तो समझते हैं गया में विकास के नाम पर वोट पड़ा है, गया में व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा है कि वो व्यक्ति काम करने लायक है। नरेंद्र मोदी जी का अपना स्थान है, उनके नाम पर पूरा देश और गया के भी लोग उनको वोट दे रहे थे। लेकिन कुछ वोट गया में हमने देखा कि जीतन राम मांझी के अपना व्यक्तित्व पर भी, विकास के नाम पर भी वोट पड़ा है। तो गया ही नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, गरीबों के लिए जो काम किया, दलितों के लिए जो काम किया, उन सारे मुद्दों पर वोट हो रहा है। ना कि लोग समझ रहे हैं कि इस तरह की बात कर करके, उल्टे सीधे बात कर करके कोई काम होता है। भ्रष्टाचार, जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको जेल जाना ही होगा, वो भी एक मुद्दा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक भी भ्रष्ट लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, हर भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालेंगे। तो उस पर बौखलाने वाले लोग जो उसमें लिप्त हैं, उनको डर लग रहा है, तो इस तरह की बात करते हैं, संविधान खतरे में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में गया के मंच पर बोला कि संविधान के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक हम हैं संविधान कुछ नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है गरीब पिछड़ों की सहायता के लिए, उनको रक्षा करने के लिए, समानता के लिए, सबको अधिकार दिलाने के लिए। कोई संविधान को कुछ नहीं करता, सिर्फ डर दिखाना चाहते हैं, भय दिखाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ संविधान के साथ कुछ हुआ।
हुआ। तो हम तो और मजबूत संविधान मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की और सुरक्षा हो उसकी कोशिश कर रहे हैं, दलितों पिछड़ों को और सहायता मिले उसकी कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ना कि जात बात कर रहे हैं। तो ये सब कोई बात नहीं है, गया ही नहीं, पूरे देश का मूड यही है कि जो काम किए गए हैं 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन काम के आधार पर उनको वोट मिल रहा है, जनता उनसे प्यार करती है, स्नेह करती है, उनको आशीर्वाद दे रही है, उन पर विश्वास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। आप क्या सोचते हैं इनके सवालों इनके जवाबों का जो है जरूर आप कमेंट बॉक्स में जा करके दीजिएगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।